अब हम कोड इग्नाइटर में एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि इस तरीके का एक एप्लीकेशन बनाएंगे। देखिए, ये एक सिंपल CRUD एप्लीकेशन है, क्रिएट, रिट्रीव, आपका अपडेट और डिलीट हो सकता है इसमें। और ये सिंपल टाइटल है, कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ कंटेंट हो सकता है इसके अंदर, बुक का टॉपिक हो सकता है, या कोई न्यूज़ हो सकती है, वो आप क्या डालेंगे वो आएगा इसमें। अब इसमें खास बात ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है इसमें। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मुझे हेलो वर्ल्ड में एक और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा इसको, ऐसे, और एडिट न्यूज आइटम, एडिट हो गया। मैं डिलीट भी कर सकता हूं इसको, मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, आई डिलीटेड। तो ये जो CRUD है वो मैं कर पा रहा हूं यहीं पर। अब इसके अलावा अगर मैं ऐड न्यूज में जाऊं तो नई न्यूज ऐड कर सकता हूं, जैसे माय न्यूज, दिस इज अ CRUD एग्जाम्पल, हमने डाल दिया, राइट। अब देखिए, ये क्रिएट न्यू आइटम ऐड करते ही न्यूज एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अगर हम होम पे जाएंगे तो यहां पर ये जो अभी हमने ऐड किया वो ऐड हो गया। तो ये वाला हम आज कोड बनाने वाले हैं, ये वाला प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ये कोड इग्नाइटर में बना हुआ है। और इसमें बूटस्ट्रैप का उपयोग नहीं है। बूटस्ट्रैप का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त इसका व्यू आएगा। ये बहुत बेसिक्स आपको प्रोजेक्ट लग रहा होगा, लेकिन आपके कोड इग्नाइटर को पूरी तरीके से समझने के लिए काफी है। अब कोड इग्नाइटर प्लस CRUD को समझने के लिए, तो ये लिया कहां से है मैं बता देता हूं आपको। ऐसे वेबसाइट मैंने बहुत सारी ढूंढी, कोड इग्नाइटर वर्किंग एग्जांपल, MySQL स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट है वो कोड बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। कुछ चीजें किसी वेबसाइट में है तो वहां पर बताया नहीं गया है कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे फाइलें होती हैं आपके। यहाँ पर हम जब चलाएंगे इसको देखिएगा, ये जो कोड इग्नाइटर हमने डाउनलोड किया था उसके अंदर ही रखेंगे इसको, और उसमें ये सब जो है कॉन्फ़िगरेशन ये सब करना पड़ता है। वो कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं है तो आपका कोड नहीं चल पाएगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशन भी आपके प्रोग्राम को नहीं चला पाएंगे। ये जरूर है कि एक ब्लॉग मैंने देखा, ये वाला चैपागेन, अब इसको जरा नोट कर लीजिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये है मुकेश चैपागेन ब्लॉग है, और इसमें इन्होंने जो कोड दिया है वही हम कोड आज फॉलो कर रहे हैं। और ये कोड मैंने जब इसको डाउनलोड किया, इन्होंने डाउनलोड भी दे रखा है नीचे यहाँ पर, डाउनलोड सोर्स कोड फ्रॉम GitHub। तो ये GitHub में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इनका कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोड डाउनलोड करेंगे तो आप ये देखिए, ये कोड डाउनलोड किया हमने, और कोड डाउनलोड करने के बाद पहले इसको मैं, ये जिप है तो मैं इसको अनजिप कर देता हूँ। और जब अनजिप करेंगे इसको तो आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या फाइलें हैं। ये इनका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में कॉन्फ़िग में एक routes.php है, एक कंट्रोलर्स में news.php है, मॉडल्स में news model.php है, और व्यूज में दो फोल्डर हैं, एक न्यूज जिसमें आपके तकरीबन 5 यहाँ पर फाइलें हैं, और टेम्पलेट्स में हेडर और फुटर है। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया ये कोड है। और इसमें हम अगर आप आते हैं तो ये देखिए, ये सब आपको CI में भी मिलेगा, कोड इग्नाइटर में आपको ये सब मिलते हैं। अगर मैं सिंपल कोड और इग्नाइटर खोलूं आपके सामने, जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें आपको ये सब मिलते हैं, कैश है, कॉन्फ़िग है, थर्ड पार्टी व्यू, ये सब मिलते हैं। लेकिन इसमें जो जो चीजें इन्होंने दी हैं वो हम डालेंगे। मैं आपसे ये कोड शेयर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो चीजें हैं इसको हम इसमें डालेंगे, और मैं बताता हूँ फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपको। सबसे पहली चीज जानने की जरूरत ये है कि इसमें एक database.sql फाइल है। ये ओपन करता हूं मैं, देखिए ये डेटाबेस फाइल है, यानी कि इसमें एक टेस्ट डेटाबेस बनेगा। इसमें एक डेटाबेस बन रहा है टेस्ट, और इसके अंदर, इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन रही है जिसका नाम है क्रिएट टेबल न्यूज। तो टेबल बन रही है न्यूज, उसके अंदर आईडी होगा, टाइटल होगा, स्लग होगा और टेक्स्ट होगा, जिसमें प्राइमरी की इन्होंने आईडी ली है, और जो की स्लग ये की ली है, ऑल्टरनेट की कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, दो डेटा ऑलरेडी इसमें डल के आ रहा है, इंसर्ट इनटू, ये वाला जब आपने इसको ओपन करके देखा, जब मैंने आपको एक कोड दिखाया, तो इसमें ऑलरेडी दो डेटा था। जब मैंने डिलीट किया, वो जो दो डेटा है ना, वो इसमें ऑलरेडी बन के आ रहा है, इंसर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये हम डेटाबेस फाइल लेंगे। अगर आपको डेटाबेस फाइल
इसी तरीके से लिखनी है तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको आप रन कराएंगे। मैं आपको बताता हूँ इसको रन कराने का तरीका। जैसे अच्छा इसको रन कराएंगे पहले, फिर मैं आपको ये बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। ये जो यहाँ पर हमने अभी भी कोई फोल्डर डाउनलोड किया, ये वाला CRUD, ये डाउनलोड अगर मिलेगा जो भी मैं आपसे भी शेयर करूंगा, इसमें क्या करना है आपको कि एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग है। अब मैं एक एक करके खोल के दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या है। कॉन्फ़िग में जो routes.php है, इसको अगर ओपन किया जाए तो इसमें केवल ये 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। ये क्या लाइन बता रही है कि जब मैं यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है index.php न्यूज, ये मेन एप्लीकेशन। जैसे व्यू पे करता हूँ तो मुझे ये ले जाता है न्यूज के व्यू पे। उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एडिट पे, तो मुझे ले जाता है न्यूज के एडिट पे और फिर 2 यानी सेकंड वाले ऑप्शन पे। मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाता है, कैंसिल करता हूँ इसको या इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर न्यूज में रहता है और ऐड न्यूज करेंगे तो ये हमें ले जाता है न्यूज के क्रिएट में। तो ये सब जो रीडायरेक्शंस हो रहे हैं वो हम routes.php में देते हैं यहाँ पर। तो ये routes.php में हम क्या देंगे, राउट न्यूज क्रिएट, न्यूज एडिट में इसके आगे कोई भी, जैसे 1 2 आपने देखा था, $1 आ गया, कोई भी आ सकता है। न्यूज व्यू में भी, क्योंकि अलग अलग न्यूज है, अलग अलग दिखाई देगी। इसी तरीके से कोई भी न्यूज है वो यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी। तो ये 5 राउटिंग है। पहला चीज तो ये हो गया, पहला फोल्डर हमने देख लिया। एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग फोल्डर है और दूसरा है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स में news.php है। इसको मैं ओपन करता हूँ, news.php। तो हमने देखिए कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर news.php दे रखी है ना, news.php। तो इसमें करना क्या है, देखिए कंट्रोलर क्या कर रहा है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें न्यूज मॉडल और यूर हेल्पर, एक मॉडल और हेल्पर लोड किया गया। इंडेक्स मतलब ये चीज चलेगी। इंडेक्स मतलब जब भी कॉल होगा ये कंट्रोलर तो सबसे पहले ये चल जाएगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि एक न्यूज में गेट न्यूज, अभी गेट न्यूज कैसे आ रहा देखते हैं। टाइटल में न्यूज आर्काइव्स हो, आप चेंज कर सकते हैं इसको। टेम्पलेट्स का हेडर, न्यूज का इंडेक्स और टेम्पलेट्स का फुटर, ये सब डेटा से, ये जो डेटा आया है ना यहाँ से, ये इसमें जाएगा और इसके हिसाब से व्यू में ये पैरामीटर पास हो जाएंगे। व्यू में आपने क्या किया, जो $slug, एक स्लग जो ऑपरेशन, एक की देखी थी आपने या फिर कहीं कॉलम देखा था, इक्वल टू नल है। इसमें क्या किया कि गेट न्यूज स्लग, जो भी यहाँ पर स्लग आएगा वो यहाँ पर न्यूज आइटम में डेटा आ जाएगा। और अगर ये न्यूज आइटम कुछ भी नहीं है तो आप बोलेंगे कि कुछ एरर है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि इस डेटा से न्यूज आइटम और टाइटल उठा के, जो टाइटल इस न्यूज आइटम का है वो उठाएंगे, फिर व्यू में ये तीनों चीज दिखा देंगे। देखिए हर इसमें ये तीनों चीजें दिख रही है, ये तीनों चीजें दिख रही है। फिर क्रिएट किया, क्रिएट में हमने जैसे हेल्पर है, हेल्पर को एक्टिवेट किया, फॉर्म को, लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन को, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्म बनाने वाले हैं। फिर टाइटल में डाल दिया क्रिएट ए न्यूज आइटम। फिर दिस के फॉर्म वैलिडेशन में सेट रूल कर दिया कि टाइटल होना चाहिए, टाइटल रिक्वायर्ड है, इस तरीके से टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, वैलिडेशन होगा इसमें, खाली नहीं छोड़ सकते आप। अब जैसे वैलिडेशन रन कराएंगे और अगर वो फॉल्स है तो आप क्या करने वाले हैं, और ट्रू है तो आप सेट न्यूज कर देंगे इस मॉडल में सेट न्यूज करके फिर बाकी तीनों चीज चला देंगे। अगर आपको एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, एडिट करना है, अगर आपकी आईडी जो भी एडिट करना है वो आईडी अगर आपको एम्प्टी आती है तो आप बोलेंगे शो 404, यानी एरर दिखाएंगे। और उसके बाद अगर आप फॉर्म और फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्म वैलिडेशन होना है, यहाँ पर टाइटल में एडिट न्यूज डालेंगे, न्यूज आइटम में आपका गेट न्यूज बाय आईडी आएगा। सेट रूल्स बिल्कुल पिछले तरीके से। फिर यहाँ पर जैसे रन होगा, यहाँ देखिएगा ये अगर फॉल्स होगा तो ये तीनों चलेंगे, और अगर ट्रू होगा तो आप न्यूज मॉडल में सेट न्यूज में ये आईडी डाल देंगे और रिडायरेक्ट कर देंगे इसको index.php न्यूज। क्योंकि जब आप आपने एडिट कर दिया तो वापस कहाँ जाना है, वापस आपको यहाँ पर जाना है। डिलीट करना है तो आप जो यूआरएल का सेगमेंट लेंगे, तीसरा वाला, 1 2 3 यूआरएल का सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट होते हैं। बेस यूआरएल भी इसमें देनी पड़ेगी, बताता हूँ कैसे देंगे। अब यहाँ पर 404 एरर देंगे, नहीं तो फिर ये आईडी उठा के आप गेट न्यूज लेके न्यूज आइटम में देंगे और न्यूज आइटम में जो भी आईडी मैच कर रही होगी उसको डिलीट कर देंगे और वापस न्यूज वाले वेब पेज पे आ जाएंगे। ये आपका news.php हो गया। तो हमने देखा कि कॉन्फ़िग में हमने routes.php, कंट्रोलर्स में हमने news.php और मॉडल्स में news_model.php। तो आप देखिएगा कि जो मॉडल्स है इसमें जाता हूं मैं, यहाँ पर news_model.php। इसमें क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर में तो खैर डेटाबेस हमने लोड कर दिया, ये लोड करना बहुत जरूरी है डेटाबेस, इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। गेट न्यूज में अगर स्लग इक्वल टू फॉल्स है,
अगर स्लग फॉल्स है तो क्या होगा, और अगर फॉल्स नहीं है तो क्या होगा। यानी कि हमने क्या किया कि सीधा यहाँ से न्यूज उठाया एरे में, मतलब एक एक करके न्यूज उठाई और क्वेरी में दिया और रो एरे से उसको शो कर दिया, मतलब सारी न्यूज आपको दिखनी चाहिए। गेट न्यूज बाय आईडी, अगर आईडी 0 है तो क्या होगा, नहीं तो हम न्यूज के हिसाब से सारी न्यूज यहाँ पर निकालेंगे, मतलब हर एक आईडी के हिसाब से न्यूज निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ पर केवल आपका जो पैरामीटर पासिंग में डिफरेंस है यहाँ पर आईडी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सेट न्यूज आईडी इक्वल टू 0। तो जो सेट न्यूज है यानी कि यहाँ पर हमको न्यूज सेट करनी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका इंसर्ट अपडेट हो रहा होगा, तो आप देखिएगा इस हिसाब से यहाँ पर इंसर्ट अपडेट हो रहा है। फिर यहाँ पर डिलीट न्यूज करेंगे, तो डिलीट में जहां पर भी आईडी वाली होगी वहां पर हम डिलीट कर देंगे। तो ये डेटाबेस को सेट करने के लिए, डेटाबेस से कैसे डेटा उठाना है वो सब चीजें यहाँ पर दे दी गई है। तो ये गेट न्यूज फंक्शन डायरेक्ट यूज करेंगे, गेट न्यूज बाय आईडी डायरेक्ट यूज करेंगे, सेट न्यूज डायरेक्ट यूज करेंगे। ये हमने न्यूज अंडरस्कोर मॉडल में लिखा। इसी तरीके से व्यूज में जाएंगे, यहाँ 2 फोल्डर बनाएंगे। तो आप देखिए व्यूज में 2 फोल्डर बने हुए हैं, एक आपका है टेम्पलेट्स, एक आपका है यहाँ पर न्यूज। तो न्यूज में अगर जाएंगे तो यहाँ पर 5 फाइलें हैं, न्यूज के अंदर 5 फाइलें हैं। एक आप create.php, इसको ओपन करता हूं। तो क्रिएट मतलब अब देखिए फॉर्म आपने खोला, वैलिडेशन करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही फॉर्म ओपन करेंगे न्यूज के क्रिएट में जाएंगे, यानी कि इस क्रिएट में जाना चाहते हैं, इस न्यूज के फोल्डर के क्रिएट में जाना चाहते हैं। तो यही न्यूज एक फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको व्यूज के अंदर, न्यूज उसके अंदर क्रिएट है। क्रिएट में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो चीज क्रिएट करनी है उसका टाइटल, इनपुट, इस तरीके से सिंपल HTML है, टेबल बना हुआ है, और सबमिट कर देंगे जो भी जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू है वो क्रिएट न्यू आइटम्स है, और इस फॉर्म ओपन में आप यहाँ भेजेंगे। फिर दूसरा आता है आपका edit.php, और यहाँ से हमने देखिए यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप edit.php। edit.php में देखिए यहाँ पर भी टेबल है और आप यहाँ पर एडिट करवा रहे हैं, लेकिन न्यूज आइटम 3 यहाँ पर लिंक आ रहे हैं। आपका न्यूज आइटम है न्यूज एडिट डिलीट। तो एडिट में आप ये जानना चाहते हैं कि क्या डिलीट करना चाहते हैं आप, क्या एडिट करना चाहते हैं, या क्या व्यू करना चाहते हैं। तो ये हर एक आइटम को लेंगे हम, देखिए ये फॉर का लूप लगा हुआ है, हर एक न्यूज आइटम को लेके एक एक करके दिखाएंगे, और चाहे वो आप व्यू करना चाहें, चाहे आप ये एडिट वाला आइटम, ये वाला एडिट में आपने देख लिया। और अब हम इंडेक्स पे आ गए, तो इंडेक्स में मेन चीज दिखाई देगी, मेन पेज, जो आपका मेन पेज दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये मेन दिखाई देगा होम। तो यहाँ पर व्यू एडिट डिलीट है, तो ये व्यू एडिट डिलीट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यू है, एडिट है, डिलीट है, और सबका हमने एक मतलब H रेफरेंस कर दिया, यानी क्लिक करेंगे तो वो आपको वहां लेके जाएगा। फिर सक्सेस में आया, सक्सेस में कुछ नहीं लिखा है, बस न्यूज एडिट सक्सेसफुली लिख दिया। व्यूज.php में आएंगे आप, तो व्यूज.php में क्या होगा कि जो भी न्यूज आइटम है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, केवल डिस्प्ले हो रहा है। खास बात देखिएगा कि PHP स्टार्ट तो हो रही है, एंड नहीं हो रही किसी भी फाइल में, किसी भी फाइल में आप देखिएगा यहाँ पर PHP अगर हम स्टार्ट भी करते हैं तो एंड नहीं करते, राइट। इस तरीके से यहाँ पर भी है, न्यूज.मॉडल में देखिए हमने PHP स्टार्ट तो किया लेकिन PHP एंड नहीं किया, राइट। आपको अपने आप एंड नहीं करना है, जिस तरीके से वैसे रहने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अब आपको www फोल्डर में, आपका जो फोल्डर है कौन सा, यहाँ से ले लीजिए सीधा, वैम सर्वर के www फोल्डर में जाइए, या फिर आपके XAMPP है तो htdocs में जाइए। वहां पर हमने जैसे CI बनाया था, कोड इग्नाइटर का जो फोल्डर बनाया था, उसके अंदर जाइए। यहाँ पर जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया इस वेबसाइट से, क्या डाउनलोड किया था, हमने डाउनलोड किया था ये CRUD सिंपल मास्टर डाउनलोड किया था। इस एप्लीकेशन को खोलिए। अब यहाँ पर देखिए कि कॉन्फ़िग में, ये एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग मिलेगा, इसको उठाइए, इस कॉन्फ़िग की फाइल को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, राइट। इसको उठाइए, कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए ये रिप्लेस दी फाइल पूछ रहा है। फिर यहाँ पर आइए और कंट्रोलर्स में जाइए। कंट्रोलर्स में न्यूज.php है, तो आपको यहाँ पर अपने www फोल्डर में, जहाँ वेब सर्वर है आपका, वहां पर आप ढूंढेंगे कंट्रोलर्स के अंदर आप न्यूज.php इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे, जो आपने डाउनलोड किया या जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा आपको। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स में news_model.php आप यहाँ पर उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप व्यूज में जाएंगे, व्यूज में दोनों फोल्डर उठाइएगा और व्यूज में जाके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है न्यूज और टेम्पलेट, ये आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। तो ऐसे उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए कहेंगे कि रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन, मैं कह देता हूँ यस, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब इसमें ये सब काम हो गया।
एक काम बच गया आपका। अभी तो आपने केवल CI को तैयार किया, डेटाबेस तैयार नहीं किया। तो डेटाबेस में क्या करेंगे, database.sql है यहाँ, आप अपने phpMyAdmin में जाइए, राइट, आप phpMyAdmin में जाइए और मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है, ये टेस्ट देखिए, ये वाला डेटाबेस मैंने कर रखा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा आपके सामने बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशंस में जाके ड्रॉप कर देता हूँ उस डेटाबेस को। ओके, तो टेस्ट डेटाबेस मैंने हटा दिया। अब इसको, ये वाले डेटाबेस फाइल को जो आप database.sql देख रहे हैं, ये कैसे चलेगा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर एडिट विद नोटपैड प्लस, यस। अब देखिए इसको, क्योंकि ये पहले तो डेटाबेस बनाएगा, फिर टेबल बनाएगा, फिर टेबल के अंदर डेटा भी डाल देगा। तो मैं थोड़ा डेटा था कुछ अलग कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये इस कोड से आ रहा है। CI न्यूज और टाइटल इसका देंगे बूटस्ट्रैप और हेलो CI। ओके, तो ये जो तीसरा जो आइटम है, आपने देखा होगा कि हम हमेशा थर्ड चेक कर रहे थे अपने कोड में, वो ये है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इस database.sql को चलाता हूँ। इसको कैसे चलाऊंगा, मैं इस पाथ पे जाता हूँ जहां मैंने डाउनलोड करके अनजिप किया है। उसके बाद मैंने ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लिया। फिर यहां जाके अपने phpMyAdmin में मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करके चूज फाइल करता हूँ और अब मैं उस फोल्डर, उस पाथ को पेस्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो database.sql सिलेक्ट कर लेंगे। अभी database.sql जो फाइल है वो हमने ले ली और उसके बाद हम गो कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आपके टेस्ट वाला डेटाबेस नहीं है, वो टेस्ट डेटाबेस यहाँ पर आ जाएगा, उसके अंदर कंटेंट भी आ जाएंगे। गो किया, ये आपके देखिए इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश। टेस्ट को खोलिए, टेस्ट में आपका न्यूज करके एक टेबल आ गया, न्यूज टेबल को खोलिए। अब देखिए अभी हमने CI न्यूज, बूटस्ट्रैप और हेलो CI दिया था, ये आ गया, ठीक है। अब ये डेटाबेस आपका बन गया, डेटाबेस बन गया। मैंने आपको फाइलें भी बता दी कि कैसे आपको फाइलें कहाँ डालनी है। आप अपना, मैं बेसिक तरीके बताता हूँ आपको। कोड इग्नाइटर डाउनलोड करिए, खोलिए, उसको ओपन करिए, अनजिप करिए और ये जो फाइलें मैंने बताई आप इसको डाल दीजिए। इसके अलावा एक इसमें चेंज करना और बाकी रह गया है, वो है आपका कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस। ये इसमें आप क्या करेंगे कि जो डेटाबेस है आपका, अभी हमने टेस्ट पे चेक किया था, डेटाबेस का नाम हमने क्या चेंज कर दिया है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया है, चलिए टेस्ट ही यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर इस database.php में होस्ट नेम में लोकल होस्ट, यूजर नेम जो भी आपके phpMyAdmin का रूट, जैसे रूट होता है नॉर्मली, आपका जो भी होगा आप दीजिए। पासवर्ड मेरा कुछ है नहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं। डेटाबेस हमारा नाम टेस्ट रखा है, तो डेटाबेस का नाम टेस्ट दे दिया। बस केवल ये चेंज करने हैं आपको। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो हुआ क्या, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। हम कॉन्फ़िग में गए, यहाँ पर डेटाबेस में हमने ये चेंज किया, routes.php जो है हमने वहां से उठा के डाल दी। ये देखिए routes.php, इसमें हमने क्या किया कि दो तरीके, देखिए एक राउट्स ओल्ड भी रखी हुई मैंने, जो मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड किया वहां से ली। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके आप routes.php में यहाँ पे लास्ट में पेस्ट भी कर सकते हैं। जो ओरिजिनल कोड इग्नाइटर के साथ आई है उसके बाद आप केवल ये पेस्ट कर दीजिए तो भी चलेगा, नहीं तो आप इसे भी यूज करेंगे तो भी चलेगा आपका कोड, क्योंकि ये राउटिंग हो रही है, आपको कहाँ क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना है ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये हो गया, कंट्रोलर में news.php डालिए, मॉडल्स में न्यूज model.php डालिए और व्यूज में दो फोल्डर बनाइए, एक न्यूज और एक टेम्पलेट्स। और न्यूज के अंदर होना चाहिए क्या क्या, क्रिएट, एडिट, इंडेक्स, सक्सेस व्यू। टेम्पलेट के अंदर होना चाहिए फुटर और हेडर। बस इतना करना है आपको। हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब हम एप्लीकेशन को दोबारा रन कराते हैं। तो इससे पहले कि हम रन कराएं, एक चीज और जरा देख लीजिए, वो ऑटो लोड में आप ये देखिए आपके पास क्या क्या है, क्योंकि हमने अंदर ही डेटाबेस वगैरह सब मैनुअली कॉल कर लिया है, तो ये करने की आवश्यकता है नहीं हमें। डेटाबेस को बाहर निकाल के करने की आवश्यकता नहीं, कर भी दें तो ठीक है, नहीं करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो आपको देखनी है, वो है आपका जो बेस यूआरएल है, वो बेस यूआरएल आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, बेस यूआरएल आपको सेट करना पड़ेगा। तो
इसके लिए हमको बेस यूआरएल ढूंढना है। ये देखिए बेस यूआरएल आप जरूर डाल दीजिए। ये बेस यूआरएल कहां से उठाया मैंने, अगर मेरा कोड जैसे मैंने कहां रखा हुआ है www फोल्डर के अंदर, जो मेरा वेब सर्वर है, इस www फोल्डर के अंदर CI करके फोल्डर है, उसके अंदर मेरा कोड रखा हुआ है। तो www CI, www तक तो लोकल होस्ट है, उसके आगे CI है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको लोकल होस्ट, और उसके बाद ये देखिए इसके आगे CI आता है, तो मेरा लोकल होस्ट साथ में CI, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पाथ हो जाएगा स्लैश तक, ये मेरा पाथ हो जाएगा बेस यूआरएल का। इसके आगे आप कुछ भी देते रहे, जैसे हम ये वाला न्यूज देने वाले हैं, अभी इसको चलाएंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा, तो यहां से यहां तक, इधर से लेकर इधर तक, ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल C करूंगा और आप देखिएगा जब मैं कंट्रोल पेस्ट करूंगा तो अपने आप HTTP ले लेगा। मैं नीचे करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए अपने आप ने HTTPS ले लिया, HTTP ले लिया। तो इसको हटा दीजिए, यहां पर अपना बेस यूआरएल लिखेंगे, ये जरूरी है। तो आपने क्या किया, क्या कॉन्फ़िग में बेस यूआरएल लिख दिया, राइट। बाकी सब चीजें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप डेटाबेस को आपने सेट कर दिया, लोकल होस्ट रूट, कोई भी डेटाबेस, कोई भी पासवर्ड नहीं, अगर आपका पासवर्ड होगा तो पासवर्ड दीजिएगा, डेटाबेस का नाम दीजिएगा, टेस्ट है हमारा। उसके बाद आप जाएंगे राउट्स में ये 5 लाइन जरूर दिखनी चाहिए, और बाकी जहां जो डालना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको रन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी हमने CI न्यूज डाला था, हेलो CI डाला था, इसको व्यू कर सकते हैं, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, इसमें आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, ठीक। डिलीट कर देते हैं CI न्यूज को, तो डिलीट भी हो गया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है कोड इग्नाइटर का। ये वेबसाइट में दोबारा बता दूं, blog.chapagain.com से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने डाउनलोड दिया है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि बाकी किसी भी वेबसाइट में जो कोड चलाने की कोशिश की मैंने, वो बिल्कुल नहीं चला। इसमें इतने सारे एरर थे या कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग थी। यहाँ पर डाउनलोड जिप कर सकते हैं आप, और इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। तो होपफुली अगर आप बिगिनर हैं इसके लिए, कोड इग्नाइटर के लिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।